ओके स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने क्या पढ़ लिया? हमने डाइजेशन पढ़ लिया, हमने रेस्पिरेशन पढ़ लिया, हमने नियंत्रण पढ़ लिया, समन्वय पढ़ लिया, बहुत सारी चीजें हमने ऐसी पढ़ ली है। हमने हार्ट के बारे में पढ़ लिया कि जो एक जीव में जरूरी होता है। ठीक, आज का चैप्टर है हमारा जीव जनन, रिप्रोडक्शन, प्रजनन, जनन, आप कुछ भी कह सकते हो, उसके 2-3 नाम है। तो इसकी क्या जरूरत है? इसके बिना तो भाई ऐसा नहीं है कि हम जी ही नहीं सकते। भाई खाना खाए के बिना खाए बिना एनर्जी के हम जी नहीं सकते, चलो ठीक है, वो जरूरी है। हम बिना सांस लिए नहीं जी सकते, रेस्पिरेशन जरूरी है। हमारा दिल नहीं धड़केगा तो हम नहीं जी पाएंगे। और अगर हमारा ब्रेन ही नहीं प्रॉपर काम कर रहा है तो फिर तो कोई काम नहीं होगा। इसका मतलब वो भी जरूरी था, यानी कि जीवों में ये सारी चीजें तो जरूरी थी। अगर इनमें से कोई एक चीज नहीं काम कर रही है तो वो प्रॉपर आदमी जी नहीं सकता, प्रॉपर कोई जीव जी नहीं सकता। ठीक, लेकिन ये जनन की क्या जरूरत है? अगर हम जनन नहीं करेंगे या जीव जनन नहीं करेंगे, अपने जैसे बच्चे नहीं पैदा करेंगे, अपने जैसी पीढ़ी नहीं पैदा करेंगे तो वो जी नहीं पाएंगे, ऐसा तो है नहीं। फिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो, मदर नेचर ने इसलिए इसको बनाया है क्योंकि यार एक तो हम अपनी लाइफ जी के चले गए, ठीक है, उसके बाद हमारा कोई अता पता ही नहीं है कि हाँ इस टाइप के लोग भी हुआ करते थे। तो हर तरह का अब जो है रोज रोज नई क्रिएशन हो, नई फिश बने, नए रेप्टाइल्स बने, नए एवीज बने, ऐसा नहीं। तो इसलिए क्या है, हर जीव के अंदर ये कैपेसिटी दी गई है कि अपना वंश आगे बढ़ा सके, अपने चिराग जला सके। तो इसलिए उसकी प्रोसेस जो दी गई है उसको हम कहते हैं जनन, प्रजनन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये है कि जो जनन है वो जरूरी क्यों है? ताकि कोई भी जीव जो मदर नेचर ने बनाया है, जो इन्वायरमेंट में है, पेड़ पौधे हैं या एक कोशिकीय जीव ही क्यों नहीं, अमीबा ही क्यों ना हो, पैरामीशियम ही क्यों ना हो, ये सब का नाम आपने सुना होगा लोअर क्लास में, ये सब का अस्तित्व बना रहे, ये सब बने रहे, क्योंकि इन सबको बनाए गए किसी रीजन के लिए, है ना। अगर कोई भी कम ज्यादा होता है तो वो जो है, जो एटमॉस्फेयर का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, है ना। अब आप देखो, आपको लगता होगा ना कि यार ये शेर वेर क्यों बनाए गए, ये अगले जानवर को मार के खा जाते हैं, ऐसा क्यों है? ये ना होते जो कितना अच्छा होता, बेचारे हिरन और जो छोटे छोटे से मासूम से जानवर है, ये जो है जी नहीं पाते हैं डर के मारे, है ना। अब आप इनको एक तरफ कर दो, ठीक है, जो कार्निवोर्स हैं उनको एक तरफ कर दो, सिर्फ हर्बीवोर अगर होंगे ना तो पूरी धरती चाट डालेंगे, हमारे आपके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसलिए ये जो इकोसिस्टम है, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, ये बैलेंस रहे, इसके लिए हर तरह के जीव है। और ये जीव जो है लगातार बने रहे ताकि ये बैलेंस बना रहे, ताकि ये धरती सुचारू रूप से चलती रहे, इसलिए ये चीज जरूरी है। इसलिए जनन जरूरी है ताकि हर जीव अपनी आगे आगे ग्रोथ करता रहे और इस जो पूरे एनवायरनमेंट है, पूरा इकोसिस्टम है, इसमें बैलेंस बना रहे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई कि ये जनन या प्रजनन या रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। अच्छा, जीव में जनन का मतलब क्या होता है? जीव जो है जैव, आप जान ही रहे हो, वो पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, वो हम भी हैं। ठीक, तो उन दोनों में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो जनन होता है या रिप्रोडक्शन होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो होता है एसेक्सुअल, जिसको हम बोल सकते हैं, एक होता है सेक्सुअल। ठीक, एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक। ठीक है, एसेक्सुअल का मतलब होता है अलैंगिक और सेक्सुअल का मतलब होता है लैंगिक। ठीक है, अब आप कहोगे कि लैंगिक क्या चीज है, अलैंगिक क्या चीज है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? आप मेल और फीमेल 2 लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, तो इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो लैंगिक जनन होगा। लेकिन अगर ये 2 इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं तो वो अलैंगिक होगा। ठीक है, जहां पर अपने जैसी संतति बनाने के लिए, अपनी जैसी संतान बनाने के लिए आपको ये अफेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, तो वहां अलैंगिक जनन होगा। और जहां पर इसकी जरूरत है, मेल और फीमेल की जरूरत है, अगले पार्टनर की जरूरत है, तो वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये जानवरों में या हायर जो एनिमल्स हैं, जो विकसित एनिमल्स हैं या ह्यूमन है, इनमें तो पॉसिबल नहीं है ना, इनमें तो नहीं है पॉसिबल, इन द सेंस ये बनाया ही नहीं गया है। तो ये जो एसेक्सुअल है, ये छोटे जो एनिमल्स हैं, छोटे कितने छोटे, चींटी और केंचुए की बात नहीं करी, छोटे इन द सेंस एसेक्स, यानी कि जिसमें एक ही सेल है, ठीक है, एक सेल्स वाले, जो मल्टी सेलुलर थोड़े हैं भी लेकिन बहुत लोअर क्लास के हैं, तो उनमें ये होता है अलैंगिक जनन। ठीक, उनमें क्या होता है कि ये जरूरी नहीं है कि एक मेल ओव्यूल, मेल हो, फीमेल हो, यानी ओव्यूल हो, एग हो, स्पर्म हो, तब वो जाके अपना नया वो बनाएंगे, ऐसा लोचा नहीं है उनके में, वो अपने आप में ही कंप्लीट है। अभी हम देखेंगे कैसे, आपने भी देखा होगा अपने डेली एग्जाम्पल में, फिर भी हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलैंगिक, क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल है, उसके बाद हम पढ़ेंगे लैंगिक, उसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल्स और फ्लावर्स यानी प्लांट्स दोनों में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जो अलैंगिक है उसके कई टाइप्स हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं विखंडन। विखंडन कहाँ होता है? विखंडन यानी टूट जाना, जैसे अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, लेशमानिया है, एक कोशिकीय। अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय और उसकी टेढ़ी मेढ़ी ऐसी संरचना होती है। अब विखंडन में क्या होता है कि अमीबा है,
अब इसमें क्या होगा कि ये बीच में ऐसे ऐसे करके इसका सेल जो इसका जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होगा और इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, फिर ये यहाँ से कट के और 2 अमीबा ऐसे बन जाएंगे। अब इसमें देखो कोई जरूरत नहीं है न मेल न फीमेल, एक अमीबा से 2 अमीबा बन गए। इसे बाइनरी फिशन भी कहते हैं, ठीक है, यानी 1 से 2, एक जो मदर सेल है उसे 2 डॉटर सेल बन गई, ठीक है। अब इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जैसे प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम ऐसा नहीं है, प्लाज्मोडियम कौन है याद आ रहा है? प्लाज्मोडियम वो जो मलेरिया फैलाता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसकी ये सेल है, ठीक है, उसकी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो अंदर ही अंदर कई सारी सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक, और कई सारी सेल्स में जब डिवाइड हो जाता है तो ये बाहर वाली लेयर फट जाती है और ये सारे आके बाहर आतंक मचाते हैं। फिर आपके शरीर में कपकपी सी उठती है जब ये सेल वो होती है, बस्ट होती है और कई सारे निकले। फिर इनकी एक साइकिल है ना, जो मलेरिया वाले पेशेंट होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि एक साइकिल के बाद उनको जो है बहुत ज्यादा फीवर और बहुत ज्यादा ठंड वंड ये सब लगता है, वो इसी वजह से। ये जब इसकी साइकिल कंप्लीट होती है फिर ये नए आते हैं, फिर ये इफेक्टिव करते हैं, फिर ये दूसरे वाले सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जो है ये ऐसे एक बार में ही कई सारे बनते हैं, फिर ये बाहर की सेल बस्ट हो जाती है, फट जाती है और ये कई एक बार में निकल जाते हैं। यहाँ कोई मेल फीमेल का लफड़ा नहीं है, ठीक। तो ये भी अलैंगिक है। आप ये देख रहे हो कि ये मेल फीमेल वाला कोई लोचा नहीं है, ये अपने आप से ही अपनी आगे की पीढ़ी बनाते चले जा रहे हैं। ये इंतजार नहीं करना है कि माई काइंड ऑफ मैन या माई काइंड ऑफ गर्ल मिलेगी तभी काम बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आई एम द बेस्ट, ओके। अब यहाँ हम देख रहे हैं खंडन। अब खंडन में क्या है, जो बहुकोशिक जीव है जो थोड़ा सा डेवलप हो जाते हैं, जैसे एल्गी है, हाँ, तो ये सब में क्या होता है कि जो शैवाल वगैरह रहते हैं ये थोड़ा सा डेवलप है अमीबा से। तो इनमें क्या होगा कि स्पाइरोगायरा नाम आपने सुना ही होगा। स्पाइरोगायरा ऐसा होता है, उसमें ऐसे फिलामेंट फीते जैसा होता है, उसमें ऐसे ऐसे क्लोरोप्लास्ट जो है ऐसे ऐसे बना रहता है, ये ऐसे ऐसे करके लगा रहता है। अब इसमें क्या होता है, ये यहाँ से टूटेगा, अलग होगा, ये अलग होगा, ये अपना अलग बना लेगा एक पूरा फिलामेंट, और ये एक अपना पूरा फिलामेंट अलग से बना लेगा, ठीक है। तो ये इसका क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पर। तो इस तरह से देख रहे हो स्पाइरोगायरा में ये टूटा, खंडन हुआ और 2 अलग डॉटर सेल्स बन गए, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या है, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन में क्या है, पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन, यानी कि एक से ही दूसरा बन जाना, रीजनरेशन भी इसको कहते हैं इंग्लिश में। इससे रीजनरेशन से आप समझ ही रहे होंगे कि एक से ही दूसरा, जैसे हमारा लीवर है, इसमें रीजनरेशन की पावर बहुत ज्यादा है। कि मैंने आपको बताया था उस चैप्टर में जिसमें आपने लीवर के बारे में पढ़ा था, डाइजेशन होगा या फिर वो होगा कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। तो उसमें ये है कि जो लीवर है, अगर लीवर का कोई पार्ट कट भी जाता है तो वो धीरे धीरे करके अपने आप को वहां पर पूरा बना लेता है। ऐसा हमारी बॉडी में पूरे में है नहीं, जितनी पावर हमारे ह्यूमन में लीवर में होती है। तो रीजनरेशन क्या होता है कि कोई पार्ट हो वो अपने आप को खुद ही बना के कंप्लीट कर ले। जैसे कि इसका एग्जांपल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक एनिमल है, एक जीव है, ठीक। अब इसका क्या है, अगर इसके बॉडी के पार्ट्स में काट दो, ठीक है, पार्ट काट दो, इसका मतलब यहाँ ये नहीं है। जैसे देखो अमीबा में आपने एक चीज ध्यान दी, ये अमीबा था, ये इसका न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, हाँ, और उसके बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है और फिर अलग अलग बनके 2 डॉटर सेल बन जा रही है ना। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है, जिस पार्ट में न्यूक्लियस जाएगा वही एक नया सेल बन रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कोई भी बॉडी का पार्ट, चाहे हाथ काट दो, चाहे पैर काट दो, चाहे कुछ भी काट दो, वो नया बना ले, ठीक। अब इसका कहीं से भी हमने काट दिया, ये 3 पार्ट हो गए। अब ये यहाँ पर अपना नया पार्ट बना लेगा, यहाँ ऊपर की तरफ मुंह पूंछ और ऐसे करके, और ये हर एक पार्ट से नया प्लेनेरिया बन जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। यानी बॉडी के किसी भी पार्ट से तुम काट दो, ये जी जाएंगे, हरफन वाला, ठीक। ये हो गया हमारा पुनरुद्भवन। हाँ, अब मुकुलन। मुकुलन माने होती है कलियां, मुकुलन माने कलियां होती है ना। हाइड्रा में हमारा होता है, हाइड्रा एक प्लांट है, एक एनिमल है हमारा, बहुत लोअर क्लास का है। ये इसमें ऐसे ऐसे टेंटिकल्स निकले होते हैं, ये इसकी बॉडी होती है। अब यहाँ पर छोटी सी कली निकलती है। तो हाइड्रा एक एनिमल है, एनिमल इसमें यहाँ पर एक कली निकली, ठीक है, कली सी निकली, और ये धीरे धीरे पूरा डेवलप करके जैसी ये बॉडी है वैसी इसकी बॉडी बना लेगा, ठीक। उसके बाद ये यहाँ से कट जाएगा और एक नया हाइड्रा बना लेगा, ऐसे ऐसे पूरा कंप्लीट तरीके से। तो ये क्या है, ये मुकुलन यानी कली बनी उसी के बॉडी से, ठीक है, और फिर वो पूरा हाइड्रा बना और पूरा बॉडी पार्ट बन गया और फिर वो एक नया हाइड्रा बन गया, ठीक। ये होता है मुकुलन में। उसके बाद बीजाणु समासंग हमने देखा। बीजाणु समासंग वाले में क्या है, स्पोर्स बने उससे नया बन जाए। अच्छा, ये राइजोपस क्या, जैसे ब्रेड पे देखो ना फफूंदी लग जाती है, ब्लैक सी होती है, व्हाइट सी, वो होता है ये राइजोपस। ये राइजोपस क्या है, इसका मतलब ये राइजोपस है हमारा फंजाई, ठीक।
ये ऐसे होता है। अब ये इसकी जड़ें हैं। अब यहाँ पर स्पोर्स बन लगे होते हैं। ये स्पोरेंजिया है, जहाँ पर स्पोर इकट्ठा है उसको स्पोरेंजिया कहते हैं। ये स्पोरेंजिया में स्पोर बन रहे हैं और जब स्पोर बन जाएगा ये स्पोरेंजिया फट जाएगा और सारे स्पोर्स बाहर आ जाएंगे और जहां जहां गिरेंगे, जैसे ये आपकी ब्रेड है इस पे ये गिर गए, जब अच्छी कंडीशन मिलेगी तो फिर ये नया नया राइजोपस निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से यानी स्पोर है, स्पोर से नया। तो इसमें आपको मेल फीमेल कहीं दिखा? कहीं नहीं, स्पोर से नया बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं बीजाणु। स्पोर्स वही बीजाणु, तो ये राइजोपस में होता है। ठीक, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन कायिक का काया बॉडी है ना, अब उससे बनता है। जैसे ब्रायोफिल्म, यहाँ एक एग्जांपल दिया है, लेकिन आपने बहुत सारे एग्जांपल अपनी डेली लाइफ में भी देखा होगा। आप क्या करते हो, कोई कोई पौधा ऐसा होता है जिसके छोटा सा प्लांट लाके आप लगा दो, छोटी सी लकड़ी, जैसे गुलाब हो गया, गुलाब में छोटी सी कलम लाके लगा दो, वो नया पौधा बन जाता है। तो वो होता है कायिक प्रवर्धन, यानी जो वो पूरी जो बॉडी है उससे कहीं से भी नया प्लांट बन जाए। जैसे ब्रायोफिल्म क्या होता है, जो ये इसकी लीफ होती है उसमें जगह जगह से छोटी छोटी सी पौधे निकलने लगते हैं ऐसे करके, और फिर यही पौधे बड़े हो जाते हैं और नया पौधा बन जाता है। ठीक है, उसमें ऐसे करके नया नीचे जड़ हो गया और ये नया पौधा बन गया। तो इस तरह से जो है इसकी जो काया है, यानी इसकी लीफ, इसकी काया, इसकी बॉडी है, तो बॉडी से ये नया प्लांट बन जा रहा है, इसलिए इसको कायिक प्रवर्धन कह रहे हैं। ठीक है, तो अब जब एसेक्सुअली हो सकता था, जब किसी को बिना पटाए काम हो सकता था, किसी के बिना नखरे उठाए काम हो सकता था, तो इतना रायता क्यों फैलाया गया यार? किसी को आप इम्प्रेस कीजिए, फिर उसके साथ आप बहुत अच्छी केमिस्ट्री बनाइए, तब जाके कहीं कुछ पॉसिबल हो। तो इसलिए, क्योंकि देखो जब हम एसेक्सुअल पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था कि एक कोई मदर, जैसे ये है अमीबा है, इसी से दो बन रहे थे। ठीक है, तो एक ही है, इसी से दो बन गए। जो गुण इसमें होगा वही गुण इसमें चला जाएगा, जो बीमारी इसमें होगी वही बीमारी इसमें चली जाएगी, जो इसके पास होगा वही अगले, कोई डिफरेंस नहीं होगा, है ना। अब अगर उसकी बॉडी से कुछ बन रहा है, ठीक है, जैसे हाइड्रा था, अब हाइड्रा की बॉडी से ही निकल रहा है, तो जो इसमें सिम्टम्स होंगे वही तो इसमें सेम टू सेम रहेंगे, कोई डिफरेंस नहीं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, एक मेल होता है और एक फीमेल का सेल होता है। हाँ, तो जब मेल में मेल के कैरेक्टर, फीमेल में फीमेल के, तो अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। तो जो नया प्रोडक्ट बन के सामने आता है उसमें दो तरह की चीजें होती है, उसमें कुछ विभिन्नताएं होती हैं। ये विभिन्नताएं बनी रहे और आगे बढ़ती रहे, इसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, वरना सारे लोग एक ही जैसे हो जाएंगे, चाइनीज की तरह, है ना। तो इसमें ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये एक एडवांटेज है कि इसमें आपको विभिन्नता की संभावना होती है कि आगे वाली जो प्रोजेनी है, आपकी जो संतान है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता चला जाएगा। ठीक, अच्छा, ये नहीं है कि गाय का बच्चा है जो होते 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 वो जो है शेर बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, रहेगा वो गाय ही, बस उसमें थोड़ा सा सिम्टम्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक तो मेल होता है, एक मेल पार्टनर होता है, एक फीमेल पार्टनर होता है ना। तो अब हम यहाँ सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में मेल जो फीमेल पार्टनर है वो क्या है, फ्लावर। ठीक, वो है फ्लावर, है ना। और ये फ्लावर का सेपल है, पेटल है, जो पेटल जो रंगीन सा खूबसूरत सा दिखता है। हाँ, और उसमें यहाँ देखो फीमेल पार्ट में आ जाता है हमारा ओवरी। ठीक है, इसका ये पार्ट जो है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। जो फीमेल पार्ट होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक तो ये हमारा वर्तिकाग्र, इसको हम बोलेंगे, और ये हमारा होगा स्टिग्मा, स्टाइल, और ये ओवरी। ठीक, ये तीनों मिलके स्त्री केसर बनाता है, जिसको हम स्त्री केसर बोलते हैं। ये फीमेल पार्ट हो गया। अब मेल पार्ट में क्या होता है, पुंकेसर। पुंकेसर इसमें बनेगा और वो जाके इसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर जाएगा और वहां से स्टाइल से होते हुए ओवरी में चला जाएगा, स्टाइल से ओवरी में जाएगा। ठीक, तो अब इसमें ये आपने जान लिया कि मेल पार्टनर क्या है, पुंकेसर, और फीमेल पार्टनर क्या है, ये स्त्री केसर। ठीक, अच्छा, अब पुंकेसर में क्या होता है, परागकण, जिसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन या पोलन ग्रेन। ठीक, अच्छा, अब इसमें भी एक कंडीशन होती है कि या तो ये दोनों पार्ट एक ही फूल में होंगे, एक ही प्लांट में होंगे, या ये अलग अलग प्लांट में होंगे। ठीक, अगर मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट में है, जैसे गुड़हल का फूल है, ठीक है, गुड़हल के फूल का देखा है, उसमें जो होती है नीचे ये यहाँ से निकली होती है, ये पुंकेसर वाला यहाँ पर ऐसे बना रहता है ना, वो क्या है, वो पुंकेसर वाला पार्ट है, और यहाँ बीच में ओवरी रहती है ना। ये एक एग्जांपल है, जैसे ये भी है, सरसों का फूल भी है, उसमें भी आप ये देखते हो। तो ऐसे क्या होते हैं जिसमें दोनों पार्ट हो, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट हो, वो होता है उभयलिंगी। और कोई ऐसा जैसे पपीते का है, पपीते में क्या होता है, मेल फीमेल अलग अलग होता है ना, तो वो क्या है जिसमें एक सिंगल या तो मेल या तो फीमेल होता है, उसको बोलते हैं एक लिंगी, क्योंकि वो उसमें एक लिंगी कैरेक्टर है, उसको एक लिंगी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो एक ही फूल में है, दोनों पार्ट है,
ये वाला पार्ट भी है और ये वाला पार्ट भी है। तो जो परागण है वो पॉलन ग्रेन है वो जो डायरेक्ट इसमें चले जाएंगे। अब ये तो मैंने इतनी दूर दूर बनाया है, एक लिंगी होगा तो एक बगल में ही तो होगा, साथ ही में तो होगा। जैसे गुड़हल के फूल में क्या होता है, साथ में ही होता है ना। ये गुड़हल का फूल जो है उसमें ही ऐसे फूंके से निकला होता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर उसका ये ओवरी वाला पार्ट होता है। तो यहाँ से ये यहाँ इसमें ट्रांसफर हो गया, एक ही फूल में है तो यहाँ परागण बना और वहां से यहाँ आ गया। और ये देखो परागण जब यहाँ से यहाँ आता है तो फिर क्या होता है, ये आपको मैंने कीमोट्रांसफर पढ़ाया था ना। तो अब इसमें देखो ये ओवरी है, यहाँ पॉलन ग्रेन आके गिरे, ठीक, इसके स्टिग्मा के ऊपर आके गिरे। हाँ, अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ ओव्यूल है। ओव्यूल ने कुछ खुशबू, कुछ परफ्यूम, अट्रैक्शन के लिए निकाला, केमिकल निकाला, ठीक है। उस केमिकल से इसको पता चला कि मुझे यहाँ तक जाना है, ठीक। तो यहाँ से एक पॉलन ट्यूब निकलती है, पॉलन ट्यूब। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है, मेन तो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस को मिलना होता है। तो जो न्यूक्लियस होता है वो पॉलन ट्यूब से होता हुआ ओव्यूल तक आता है और यहाँ इसके साथ फ्यूजन यानी मिल जाता है, फिर जाइगोट बनाते हैं, फिर वो नया बीज बन जाता है, ठीक। अब क्या है, कई सारे पॉलन ग्रेन है तो कई सारे पॉलन ट्यूब बनेगी, लेकिन जो सबसे पहले जाके ओव्यूल के साथ मिल जाती है, ओव्यूल के साथ जिसका केंद्र फ्यूजन कर लेता है, बस जहाँ एक बार फ्यूजन हुआ वहां कहानी खत्म। तो फिर यहाँ पर जब एक बार फ्यूजन हो गया, ये ओव्यूल के साथ यानी मेल के साथ फीमेल का फ्यूजन हो गया, उसके बाद बन जाएगा आपका क्या, जाइगोट। और ये जाइगोट क्या होता है, फिर मल्टीपल, जैसे एक कोशिका बन गई इसे मेल और फीमेल मिलने के बाद, उसके बाद ये डिवाइड करेगा, जाइगोट ऐसे डिवाइड करता जाएगा और करते 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 कई सेल मिलके वो आगे वृद्धि करता जाएगा, अपना एक प्रोजेनी बना लेगा, अपना एक संतान बना लेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने फ्लावर्स में देखा। अच्छा, ये तो तब की कंडीशन है जब एक ही मियाँ बीवी एक ही घर में रह रहे हो, यानी कि फ्लावर में जो है मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में हो, ठीक। लेकिन अगर दूर दूर होंगे तो मान लो पॉलन ग्रेन वाला यहाँ पर है, ठीक है, और फ्लावर यहाँ है, तो क्या होगा, तो ये वाली कंडीशन जब एक फूल में होता है तो इसको बोलते हैं स्वपरागण, अपने ही घर में कर लिया, ठीक। लेकिन जब दूर दूर है तो उसको बोलेंगे परपरागण, ठीक। अब परपरागण, अब यहाँ से यहाँ तक जाना है, इसी के लिए तो भगवान ने खुशबू दी है, इसीलिए तो भगवान ने पेटल्स को इतना खूबसूरत बनाया ताकि ये अट्रैक्ट कर सके खुशबू से, खूबसूरती से कीटों को। तो वो कई तरीके से होते हैं, हवा से भी हो जाते हैं, कीटों से भी हो जाते हैं, कीट के पैर में लग के वहां तक पहुंच गए, या बटरफ्लाई के या मधुमक्खी के किसी भी तरीके से ये यहाँ पहुंच जाते हैं, उसके बाद ये यही क्रिया होती है। स्वपरागण मतलब एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों है, तो उसी पॉलन ग्रेन से निकला और ये जाके उसी के स्टिग्मा पे जाके गिर गया, ये तो आसान है। लेकिन जब फूल में अलग अलग होता है तो परागकण यहाँ से निकल के हवा के माध्यम से, चाहे कीट के माध्यम से, बटरफ्लाईज और मधुमक्खियां किसी भी माध्यम से जाके ये यहाँ तक पहुंचता है और फिर उसके बाद यहाँ परागण होता है, इसको बोलते हैं परपरागण, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने पढ़ा था कि पौधों में कैसे जनन होता है, कैसे कि एसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल होता है। तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन में, ठीक है। ह्यूमन में मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है। तो मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, इसका मतलब उनके रिप्रोडक्टिव जो जनन अंग है वो भी अलग अलग होते हैं, उनके जनन तंत्र भी अलग अलग होते हैं। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं कि जैसे मेल जनन तंत्र जो है, नर जनन तंत्र है, उसके क्या क्या पार्ट है, और मादा जनन तंत्र है उसके क्या क्या पार्ट है, और फिर उसके आगे जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसे होता है। तो देखो, नर जनन तंत्र में होता है वृषण, वृषण होता है मीन, ठीक है। मीन ये दो वृषण होते हैं, इसमें क्या बनते हैं, शुक्राणु, ठीक है। और जो शुक्राणु वाहिनी होती है, यहाँ से एक शुक्राणु वाहिनी निकली होती है, यहाँ पर जो स्पर्म बनते हैं वो शुक्राणु वाहिनी से होते हुए वो शुक्राशय में आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर शुक्राशय में आने के बाद वो इकट्ठे हो जाते हैं, और जो शिश्न होता है, जो पेनिस होता है, उसका काम होता है यूरिन को और स्पर्म को बाहर निकालना, ठीक है। तो उसमें आने के बाद जब वैसे तो वो यूरिन पास करता है, और जब इंटरकोर्स होता है, जब सेक्स होता है, उस दौरान क्या होता है, जो यहाँ पर स्पर्म बना हुआ है उसको फीमेल सेक्स ऑर्गन में ट्रांसफर कर देता है। यानी कि पेनिस का सिर्फ इतना काम है कि वो मेल से स्पर्म्स को लेके फीमेल सेक्स ऑर्गन में ट्रांसफर कर दे। इसलिए जो पेनिस होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन नहीं है। मेल सेक्स ऑर्गन कौन है, ये वृषण इसका मेल सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है, स्पर्म, और स्पर्म जरूरी होता है सेक्स के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो मेन तो देखो, जो रिप्रोडक्शन है उसका मेन काम क्या है, नई प्रोजेनी बनाना। इसका मतलब नई प्रोजेनी बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, फीमेल और मेल एग और स्पर्म, वो जहां बनेंगे वो मेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे, वो मेन काम कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी तो जरिया है आगे उसको आगे फॉरवर्ड करने का, ठीक है।
अब इसकी जो है जो स्पर्म्स जो बनते हैं, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर पे जो स्पर्म्स होते हैं वो सरवाइव कर पाते हैं। तो इसलिए जो वृषण होता है उसके चारों तरफ एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेक्टोरम। तो सेक्टोरम जो होता है वो इसका टेम्परेचर कम करके रखता है। जब यहाँ पर ये कोश में जो इकट्ठे होते हैं, शुक्राशय में जो इकट्ठे होते हैं, तो वहां का टेम्परेचर अगर कम नहीं होगा तो वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए अपनी बॉडी से कम टेम्परेचर में वहां पर वो स्टोर होता है, उसको मेंटेन करता है। ये देखो वृषण है, वृषण में स्पर्म बना। स्पर्म क्या होता है? स्पर्म में एक टेल होती है और एक हेड होता है। ठीक है, इस टेल की वजह से ये फ्लोट कर पाता है, आगे चल पाता है। और जो हेड होता है इसी में न्यूक्लियस होता है, इसी में सूचना होती है, इसी में डीएनए होता है। यही अपार्ट, ये जो टेल है ये तो खत्म, जब ये पहुंच जाता है एक के पास, इस टेल का काम खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाती है। जो मेल जो स्पर्म का जो हेड होता है वो मेन काम करता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस होता है। वो जाके एक सेल में जब लगता है तो इसके एक सेल में ये फिर ट्रांसफर हो जाता है, स्पर्म का काम खत्म हो जाता है, ये अपना न्यूक्लियस उसमें दे देता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जब इसका फॉर्मेशन होता है उसके बाद ये शुक्राणु वाहिनी होती है, वैसोडक्ट्स होती हैं, उससे होते हुए ये शुक्राशय में इकट्ठा होते हैं। और इसके बाद पेनिस जो होता है, इंटरकोर्स के टाइम पे पेनिस जो होता है ये इन शुक्राणुओं को फीमेल सेक्स ऑर्गन में ट्रांसफर कर देता है। अब हम देखेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन में क्या क्या होते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन में होते हैं अंडाशय, क्योंकि मेन फीमेल सेक्स के लिए क्या सबसे ज्यादा, फीमेल पार्ट के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? एग्स। तो एग्स बनाने के लिए जो एग्स बनाएगा वो मेन होगा। हाँ, तो यहाँ पर होते हैं अंडाशय यानी ओवरी। ठीक, ओवरी क्या होती है? ओवरी एक पेयर ओवरी होती है, यानी 2 ओवरीज होती हैं, लेफ्ट और राइट साइड में, दोनों साइड में होती हैं। और बारी बारी से ये हर महीने एग बनाती है। ठीक है, अब ये तो पहले से प्रेडिक्शन होता नहीं है कि हाँ कब ऐसा होने वाला है कि कब स्पर्म्स आने वाले हैं, इसलिए हर महीने एग्स का फॉर्मेशन होता है। फिर एग कहाँ जाता है? यहाँ ओवरी है, ओवरी में एग बनता है, फिर ये फेलोपियन ट्यूब से होते हुए यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर वो वेट, मतलब फेलोपियन ट्यूब में आके यहाँ पर वो वेट करता है। पहले यहाँ नहीं आता, ये तो जो है बाद में आएगा। यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में आके वो वेट करता है। ठीक है, और कुछ दिन वो वेट करता है, 1 हफ्ते तक या 10 दिन तक। उसके बाद यही होता है पीरियड। ये इस पीरियड में अगर स्पर्म आ जाता है, इससे फर्टिलाइज कर देगा तो प्रेगनेंसी हो जाती है। और अगर ये पीरियड निकल जाता है तो फिर वो एग क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब से यहाँ पर आ जाता है यूट्रस में। और यूट्रस में क्या होता है कि अगर ये सेक्स नहीं हुआ है, अगर इसका फ्यूजन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये एग यहाँ पर आने के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये फिर योनि के रास्ते से, यानी कि यूरिन पास करने वाला और इसका दोनों का रास्ता अलग अलग होता है फीमेल में, जबकि मेल में सेम पास होता है। ठीक है, तो फिर वो बाहर निकल जाता है, वेजाइना के रास्ते से वो बाहर निकल जाता है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। वो हर मंथ होता है, वो इसी वजह से हर मंथ होता है क्योंकि हर मंथ ओवरीज एग बनाती है और अल्टरनेट बनाती है। एक मंथ में ये लेफ्ट साइड की ओवरी बनाएगी तो अगले मंथ में राइट साइड की ओवरी बनाएगी, मतलब बनाते रहते हैं और उन्हें इतना समय लग जाता है कि एक मंथ में एक ने बनाया, फिर वो एक मंथ के गैप के बाद ही दूसरा ओवरी बना पाती है। इस तरह से जो है एक पेयर ओवरी होती है, जैसे एक पेयर यहाँ पर आपका वृषण था, टेस्टिस था, जैसे टेस्टिस 1 पेयर थे वैसे ओवरीज भी 1 पेयर होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, ये चीज हो गया। अब यूट्रस भी कुछ तैयारी करता है, जैसे कि ओव्यूल आता है, ये फुल तैयारी में है। वैसे यूट्रस का काम क्या है? जब बेबी बन गया, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब में। पहली चीज उसको दिमाग में बैठा लो कि ओव्यूल जो होता है वो ओवरी से निकल के फेलोपियन ट्यूब में वेट करता है। ठीक है, कुछ दिन तक वेट करता है, उसे हम जो है एक ऐसा पीरियड बोलते हैं जिस समय प्रेगनेंसी हो सकती है। उस टाइम अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो 1 हफ्ते या 8-10 दिन का होता है। उसके बाद जो एग होता है वो चला जाता है यूट्रस में। ठीक, आइदर इट इज फर्टिलाइज्ड और नॉट। हाँ, तो वो यहाँ आ जाता है। अगर वो फर्टिलाइज हो गया है तो फिर वो यहाँ पर डिवाइड करेगा, फिर नया बेबी बनेगा, सब कुछ होगा। ठीक, और अगर नहीं फर्टिलाइज हुआ है तो वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वेजाइनल रास्ते से वो बाहर हो जाएगा, जिसे हम एमसी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अच्छा, इस दौरान यूट्रस क्या करता है? यूट्रस भी हर महीने अपने आप को तैयार करके रखता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो बेबी कैसे कैरी करेगा? तो जो यूट्रस होता है उसकी जो दीवारें होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं, ताकि अगर उसे कोई काम करना पड़ा या उसके लिए कुछ आया ऐसा, तो वो उस जो है बेबी को या उस सेल डिवीजन को या उस नए जो काम हो रहे हैं उसको संभाल सके। इसके लिए यहाँ पर इसकी दीवारें मोटी हो जाती हैं, यहाँ पर अच्छे से सारी चीजें न्यूट्रिशन के लिए जमा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक, अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसी में जैसे एग रप्चर होकर बाहर निकल जाता है, वैसे ही जो यूट्रस के किनारे किनारे इकट्ठा हो गई है, वॉल उसकी ठीक हो गई है,
वो भी रप्चर होके बाहर निकल जाती है। और फिर अगले महीने ये काम होता है, फिर अगले महीने यूट्रस अपने आप को तैयार करता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो रप्चर होके बाहर निकल जाता है। ये हर महीने होता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज या जैसे हर किसी की अलग अलग होती है, 30, 28, 24, 25 ऐसे डेज पे रिपीट होती रहती है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन बेबी रहता कहाँ है? यूट्रस में रहता है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो इसके कितने पार्ट है? एक तो अंडाशय है, एक डिंब वाहिनी है। डिंब वाहिनी यही फैलोपियन ट्यूब है जो एग को आगे पहुंचा रही है। फिर आता है आपका यूट्रस, गर्भाशय, जहां पर अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो बेबी वहां पर रहता है। और योनि जो होती है वो सबसे अपर पार्ट होती है। एक रास्ता होता है, पैसेज होता है बाहर से अंदर और अंदर से बाहर चीजें ट्रांसफर होने का। ठीक है। तो ये हो गया मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। और इसके बाद फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? अब जब जो यहाँ पर मान लीजिए आपका जो ये शुक्राणु है ये अंडाणु से मिल गया, अब क्या होगा? एक जाइगोट बन जाएगा। ठीक है। और ये जो जाइगोट बनेगा ये एक सेल, अब ये डिवीजन करता जाएगा। और डिवीजन होने के बाद क्या होता जाएगा? जैसे जैसे ये डिवाइड होगा नई नई सेल्स बनती जाएंगी, ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा और फिर वो नई नई सेल्स एक बेबी के रूप में डेवलप होती चली जाएंगी। हर सेल अपने अपने हिस्से का एक अलग अलग ऑर्गन, हर सेल को डिवाइड होता है, वो अपना अपना एक एक ऑर्गन बनाती है और फिर एक नया प्रोजेनी, एक नई बेबी बन जाता है। और इसमें डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि ये अलग कैरेक्टर लेके आता है। जो शुक्राणु होता है और अंडाणु होता है वो अलग कैरेक्टर लेके आता है और ये दोनों मिल जाते हैं तो उसी में से कुछ डोमिनेट होता है, कुछ रेसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं। ये हम आगे डीएनए वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो उससे जो है आने वाला जो बेबी होता है वो सेम टू सेम पिछले लोगों की जैसा नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं। ओके। अब इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि क्या हेल्थ इश्यूज होते हैं, क्या हेल्थ को प्रोटेक्शन करने के लिए, सेक्स स्वास्थ्य के लिए। ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि जो ये होता है वृषण, उससे जो शुक्राणु वाहिनी होती है, वैसोडक्ट जो होती है, ठीक है, तो इसमें वैसोडक्ट को ऑपरेशन करके बांध दिया जाता है। ठीक। इससे क्या होता है कि ये जो शुक्राणु है ये इसको अगर यहाँ से आप बांध दोगे, कट कर दोगे तो यहाँ स्पर्म बनेगा लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, उस पैसेज तक नहीं पहुंच पाएगा बीच में। तो इससे क्या होगा? कभी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, आप बाहरी इस्तेमाल कर सकते हो कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे कॉन्डोम्स हैं, तो इससे क्या होगा कि स्पर्म्स आएंगे लेकिन वो वहीं तक रुक जाएंगे। ठीक है। ये तो मेल जो यूज करे उसके लिए है। और जो फीमेल पार्ट में यूज किया जा सकता है, एक कप भी यूज कर सकते हैं, डायफ्राम भी यूज करते हैं, ये एक्सटर्नल है। इसके अलावा आप क्या लेते हो? पिल आती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं। ये हार्मोन्स रिलीज, जो हार्मोन होते हैं रिलीज होते हैं, जैसे कि मेल में टेस्टोस्टेरोन, ये हमने पिछले हार्मोन वाले चैप्टर में आपको समझाया ही था, बताया था कि टेस्टोस्टेरोन होता है रिलीज इसमें मेल में और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है फीमेल में। तो वो हार्मोन रिलीज नहीं होता, हार्मोन रिलीज होने की वजह से वो हार्मोन प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। जो ये सारी चीजें हैं, ये प्रेगनेंसी ना हो पाए, फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, इनको रोकने के लिए और डिजीजेस ना हो पाए जो किसी एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ना जा पाए, इसको रोकने के लिए ये हम चीजें इस्तेमाल करते हैं। पिल्स क्या होती हैं? पिल्स हार्मोन को डिसबैलेंस कर देती हैं। क्योंकि हार्मोन को डिसबैलेंस किया जाता है इसलिए इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं हार्मोन से छेड़छाड़ करने की वजह से। ठीक है। और आप जैसे कॉपर टी वगैरह भी होते हैं, ऑपरेशनल भी होते हैं कि कुछ ऑपरेशन करा के बंद करवा देते हैं वो उसका पैसेज, या कॉपर टी लगवा देते हैं, उसको निकलवाया भी जा सकता है। ठीक। इस तरह से कई सारे तरीके होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव तरीके। तो इस तरीके से कांटेक्ट में आने से जो बीमारियां होती हैं उनसे बचा जा सके। ओके।